पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप या अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस का रोल था। सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान ने उनसे संपर्क किया और इच्छा जताई कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर भारत पाक तनाव को कम करने में मदद करें। दरअसल इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक बात बताऊं, हम अपने फॉरेन पॉलिसी के लोगों को बड़ा बुद्धू समझते थे। सच्ची बात तो मैं ये हूँ, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी निकले हैं भैया। ये लोग खिलाड़ी निकले हैं, इन्होंने बड़े काम किए हैं। ईरान से तशक्कर पाकिस्तान करवाया, अमेरिका के साथ लंच किया, चाइना से J-17 थंडर ले लिए, वो ले लिए, J-35 आ रहे हैं। रशिया न्यूट्रल रहा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अरब ममालिक यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तानी वजीर आजम को लेने एयरपोर्ट पे आ गए और नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से लगे हुए हैं आइसोलेट करने में। और उसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि बताया उन्होंने, MBS की तो बात हो ही रही है मोहम्मद बिन सलमान की कि रिपोर्टेडली कि उन्होंने करवाया या नहीं करवाया वो तो बेहतर जानते होंगे, लेकिन साथ ही जो बिलाल जिन्होंने कि क्रिप्टो करेंसी जो काउंसिल पाकिस्तान में खुली है उसको करने से पहले उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे से रब्ता किया था और ये कहा जा रहा था कि जी बड़ी इनकी से है, तो बड़ा एक बहुत बड़ा पावर है और हो सकता है कि उन्होंने भी बीच में दोबारा से ट्रंप के बेटे से बात की और कहा कि जी ये जरा मीटिंग तो करा दें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये किसी के क्रिप्टो के या उससे कहने से जो हालात हैं देखिए ना, उसमें क्या डिस्कस हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया ईरान डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा डिस्कस हुआ। हाँ जी ईरान डिस्कस हुआ, तो ईरान अगर डिस्कस हुआ उसके अंदर तो जो हालात चल रहे हैं तो ये तो मीटिंग होनी थी। तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी ये इन्होंने तो अपनी जो बेसिस है वो दे दी। अब जो तय ये पाया है कि अमेरिका से असलहा जो है वो दिया जाएगा, जहाज दिए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा। उनका कहना था सबसे पहले यस वी आस्क्ड फॉर सीज फायर, हमने खुद सीज फायर के लिए पूछा था। देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग दैट थिंग्स वेर एस्केलेटिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये बात मान रहे हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर हम बोलें कि हमने पहले सीज फायर के लिए बोला था। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, इसके खून में सना है, इसकी फितरत में है, इसकी फितरत में है। और देखिए बात यह होती है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, राइट। कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता तो क्रिकेटर ही बनेगा वो, क्योंकि उसमें टैलेंट है उसका, राइट। कोई बहुत अच्छा गाता है तो सिंगर ही बनेगा, जाहिर सी बात है, एटलीस्ट कोशिश करेगा सिंगर बनने की। पाकिस्तान का टैलेंट क्या है? पाकिस्तान का यह टैलेंट है कि अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, उसको इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अक्रू करना है। भारत के हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या ने आज कहा कि जी पाकिस्तान ने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। मेजर गौरव आर्या साहब वही हैं ना जिन्होंने थोड़े दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर आए थे उनको कहा था सुअर, पिग का, जिस पर ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा कि आप अपने विजिटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, आपके घर मेहमान आया। ये फ़र्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मेहमान नवाजी में वो करता है कि फिर समझ नहीं आती दुनिया को, लोगों को समझ नहीं आती असी आसमान थे कि असी ज़मीन थे। पाकिस्तान ऐसी मेहमान नवाजी करता है। अच्छा जी, पहले तो ये उन्होंने कहा जी देखें इंडिया जो है वो कभी नहीं मानता कि सीज फायर करवाया, वो तो अभी भी ये कह रहा है कि भी कौन सा आपने करवाया। तो दोनों के DGMOs का राब्ता हुआ तो पाकिस्तान जो है वो आगे आगे होकर हर चीज मानने पे तैयार होता है। और नजम सेठी साहब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ये हर वक्त जो है बूट पॉलिश करने के उसमें रहते हैं, लेकिन आप देखें कि दूसरा जो कंट्री है वो ऐसा नहीं कर रहा। बात ये कि देखिए हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर ही अमेरिका ने ये सीज फायर करवाया, ये भी तो हो सकता है ना, तभी मान रहे हो कि हाँ जी, और तभी शुक्रिया अदा कर रहे हो। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कि जी आपने जंग नहीं की हमारे कहने पे। अच्छा बात ये है कि देखिए इसमें दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन इसके अंदर इसलिए नहीं हो सकता कि बड़ा कंट्री जो है वो हम पल्ला होता है। देखिए दोस्तियां हम पल्ला में होती हैं। हम पल्ला यानी वो कहते हैं ना कि अगर बादशाहों से दोस्तियां रखनी है तो, यानी नहीं, हाथी से दोस्ती रखनी है, हाथियों से दोस्ती रखनी है तो अपने घर के दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बोला कि तुम भी हमारे मुस्लिम बिरादर हो, और फिर अफगानिस्तान की पीठ पर खंजर उतारा। इसीलिए आज की तारीख में जो अफगान हैं, अफगान लोग हैं, वो पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तानी इस मामले में कंफ्यूज्ड हैं कि हमने तो 50 लाख 70 लाख अफगानी वहां पे बैठ के हमने खिलाया उनको, ये करा, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों को एक कहानी सुनाई गई है, बचपन से कहानी सुनाई गई है कि साहब ये मुसलमान थे, बड़े परेशान थे, तो पाकिस्तान ने इनको पाला। पाकिस्तानियों को यह कहानी नहीं सुनाई गई कि आखिर अफगान जो थे अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए, क्यों आए, उनका मकसद क्या था वहां पे आने का। कुछ तो शुरू में इसलिए आए क्योंकि USSR ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान,
लेकिन 90% तब आए जब पाकिस्तान ने मदरसों को वेपनाइज करा, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को फंड करना शुरू करा क्योंकि CIA से फंड मिल रहे थे। पाकिस्तान वाया मीडिया था, पाकिस्तान ने दलाली खाई। पाकिस्तान वही दलाली ईरान के साथ भी खा रहा है दोस्तों, और ये दलाली एक बार दोबारा अमेरिका उसको दे रहा है। कई पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि, और ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मेजर साहब ये देखो अब तो आसिम मुनीर जो है वो गया है, अब तो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। नहीं, आपके साथ कभी भी अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिश्ते अच्छे तब होते हैं जब आप बराबरी के होते हैं, या आपके पास कुछ होता है देने के लिए दूसरी पार्टी को। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान अलाउ कर रहा है, छुरा घूम दिया। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं हमारे इंडियन एनालिस्ट एंड पाकिस्तानी एनालिस्ट का। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही होती है हम तारीफ करते हैं। जब पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है, जब पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे खेल रहा है, इंडियन उनमें ही मानते हैं। वो कहते हैं मानते ही नहीं है, मानना ही नहीं है, कुछ भी नहीं माना, नहीं नहीं मर गए हैं, सड़ गए हैं। मोदी साहब, ये मैं मेजर साहब से अगला सवाल करना चाहता हूं। मेजर साहब, इजराइल ने ईरानी जनरल्स मारे, इंडिया की पता है क्या स्टेटमेंट आई है? उसने कहा हम कंडेम नहीं करते। इंडिया की स्टेटमेंट आई है कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ ने स्टेटमेंट दी, इंडिया ने उससे कहा हमने उससे अपने आप को अलहदा कर लिया है। तो छुरा आपने घोंपा कि छुरा हमने घोंपा? मेरे साहब, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, ईरानी सदर ने तकरीर की, वहां पे पाकिस्तान तशक्कुर 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 पाकिस्तान के नारे लगे। आप कह रहे हैं हमने छुरा घोंपा है, हमने छुरा घोंपा है, तो ईरानी क्यों तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे हैं? शुक्रिया पाकिस्तान ईरानी क्यों कह रहे हैं? और आपकी स्टेटमेंट क्या है? आपका तो कोई किरदार ही नहीं है। तो दोस्तों ये खबर अब साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने खुद ने सीज फायर के लिए मांग करी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो चुका है, प्लीज इंडिया सीज फायर कर दीजिए। और अब यह बात निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने नहीं बल्कि यहां पर सऊदी अरब ने, जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने यहां पर मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने बात करी इंडिया और अमेरिका के बीच में, और पाकिस्तान के साथ में मिलकर बात करी कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रोक दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद कह रहा है सीज फायर करिए। तो जो भारत के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भारत ने पहला सीज फायर किया है, वो तो यहां पर हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया भारत के सामने और मोहम्मद बिन सलमान से बात करवाई कि आप जो है सीज फायर करवाइए कि हमला ज्यादा हो चुका है। उसके बाद में भारत ने जो है हमला रोका है। और इसी वजह से देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो यूएसए पहुंचा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको पैसों से मतलब है और डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर एयरबेस चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करना है। तो सारी बात यही निकल कर आती है कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान को बेचकर आ चुका है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पैसा मिलेगा तभी जो है पाकिस्तान के एयरबेस ट्रंप को देने पड़ जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और ही बात कर रही है। तो वो ये है कि देखिए, ऐसी मीटिंग्स में बहुत से लोग रोल प्ले करते हैं, बहुत चीज़ें चली होंगी बीच में, बहुत से लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज से रब्ता किया जाता है कि भाई कौन कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ स्टैंड कर रहा है, कौन हमारी बात मान रहा है, कौन हमें ये दे रहा है, कौन हमें वो दे रहा है, वगैरह वगैरह। ये तो आपको पता है जियो पॉलिटिक्स है, और जियो पॉलिटिक्स में जो अलायंस बनते हैं इसी तरह बनते हैं। और पाकिस्तान तो डेकेड्स तक अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है। ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये जो हालात हैं थोड़े से बिगड़े, वरना तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है। और आपको पता है कि जिया दौर में अफगान जिहाद लड़ा गया, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में 9/11 के बाद जो कुछ हुआ वो एक जंग लड़ी गई। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। देखिए, अमेरिका के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता, डरते हैं सारे। मुझे बताया इंडियन मीडिया ने क्या लार्जली बातें की हैं, मोटी मोटी थोड़ी सी बातें हुई हैं, लेकिन बस वो कहते हैं दरमियानी बात करो, ज्यादा अमेरिका के खिलाफ बातें नहीं करनी। अगर आप 1.4 बिलियन मुल्क, 200 अरब डॉलर, 192 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड के साथ डर रहे हैं, और यार साढ़ा तो अमेरिका के मुकाबले क्यों नहीं, हम तो फिर भी डंके की चोट पे अफगानिस्तान में एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी लेके बैठे हुए थे, डिफरेंट सोच लेके बैठे हुए थे, और हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अमेरिकन को। तो जनाब बात यह है, जिस चीज को स्टडी करना चाहिए, स्टडी इस चीज को करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त इंडिया की, उसको इन चीजों को देखना चाहिए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में क्या झोल है। उस समय अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि हम सीज फायर वेलकम करते हैं इंडिया पाकिस्तान का। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान से भारत की ओर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इसको कंडेम करते हैं, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका उस समय मान रहा है, अमेरिका को सब पता है, कोई बात अमेरिका से नहीं छुपी। लेकिन फिर भी ये जानते हुए आप जब बुलाते हैं, राइट, प्रधानमंत्री मोदी को आप इनविटेशन देते हैं कि आप व्हाइट हाउस आइए, मोदी जी को पता लग गया कि ट्रंप क्या गेम खेल रहा है। मोदी जी ने बोला कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन मेरी पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं,
मैं आ नहीं पाऊंगा। मोदी जी ने पोलाइटली मना कर दिया। मोदी जी कनाडा से आगे चले गए, जो भी उनका प्रोग्राम था। और जब हम ये सीज फायर की बात कर रहे होते हैं और सीज फायर इन इफेक्ट हो रहा होता है, उस वक्त दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे अमेरिकन और तालिबान मिलकर द दोहा अकॉर्ड साइन कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भी नहीं चाहते थे कि खून बहे लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि हमारे भाइयों का खून बह रहा है ना। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, सीज फायर हो जाता है। और वो सीज फायर का बेनिफिट पाकिस्तान को मिलता है। उस वक्त शायद हमें ये नहीं पता था कि अमेरिका के क्या प्लान्स हैं, लेकिन पीठ पीछे अमेरिका यही प्लान कर रहा था कि हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी जब तालिबान पावर में आएगा अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मैप को देखेंगे दोस्तों, ऐसा लंबा है मैप और चौड़ाई इसकी कम है। पाकिस्तान के वेस्ट में पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ईस्ट में पड़ता है, यानी कि पूरब दिशा में पड़ता है भारत। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में आग लगी रहती, वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो तकरीबन 750 किलोमीटर लंबी है, उधर अगर आग लगी रहती तो पाकिस्तान को सारी एनर्जी फोकस करनी पड़ती भारत की ओर। और दोस्तों यही चीज है, राइट, यही इशू है जिसकी वजह से ये सीज फायर जब माना भारत ने, भारत का तो यह था कि ठीक है लड़ाई, हमारा इंटेंट कुछ और था, अमेरिका का गेम पीठ पीछे कुछ और चल रहा था। अब रिट्रोस्पेक्ट में कोई ये कह सकता है कि सब ये तो ऐसा था, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। किसी के दिल में, किसी के दिमाग में जाके आप नहीं देख सकते। अगर दिल और दिमाग में जाके देख सकते तो 9/11 होता ही नहीं।